वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आप सबके साथ पेशेंट नंबर 143 का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप सबने इतना लंबा वेट किया। एंड मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप में से जो भी न्यू है इस चैनल पर, प्लीज़ आप प्रीवियस पार्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि बिना उसे देखे आपको स्टोरी लाइन नहीं समझ में आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, लेट्स कंटिन्यू द फैन फिक्शन। जियांग याली वो भी शान और जियांग चैंग के बिहेवियर से नोटिस कर लेती है कि उन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है और वो उन दोनों को समझाती है। जियांग याली के समझाने के बाद वो भी शान और जियांग चैंग फिर से पहले जैसा बिहेव करने लगते हैं। वो तीनों बात कर ही रहे होते कि वहाँ नर्स आती है और कहती है, मैम एक्सक्यूज़ मी, आपको डॉक्टर ने बुलाया है। जियांग याली, वो भी शान और जियांग चैंग तीनों डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं, वेल डोंट वरी, सब कुछ नॉर्मल है, पर हाँ, आप प्लीज़ पेशेंट का ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उन्हें किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस ना पहुँचे। जियांग याली कहती है, डोंट वरी, हम उनका ध्यान रखेंगे। डॉक्टर कहते हैं, वैसे तो मैं किसी भी पेशेंट को इतना जल्दी डिस्चार्ज नहीं देता, पर क्योंकि आपके फादर बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि आप सब यहाँ पर हैं, और मुझे लगता है कि घर का एटमॉस्फेयर उनकी तबीयत में जल्द ही कोई ना कोई सुधार लाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो घर पर ही रेस्ट करें। जियांग याली कहती है, थैंक यू सो मच, क्या हम उन्हें ले जा सकते हैं? डॉक्टर कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, सारे फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, आप उन्हें ले जा सकती हैं। वो तीनों जेंग फेंग मिया को घर ले जाते हैं, जहाँ मैडम यू दरवाजे पर ही खड़ी होती है और उनका वेट कर रही होती है। जैसे ही वो तीनों अंदर आते हैं, मैडम यू जेंग फेंग मिया को हक कर लेती है और कहती है, वेलकम बैक डियर हस्बैंड, बहुत वक्त हो गया जब हम सब साथ नहीं थे। जेंग फेंग मिया स्माइल करते हैं और कहते हैं, यू, मैं अभी अभी आया हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा वेट संभाल पाऊँगा। मैडम यू कहती है, फेंग मिया, तुम होश में तो, तुम क्या कह रहे हो, यहाँ बच्चे हैं। जेंग फेंग मिया स्माइल करते हुए कहते हैं, हमारे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। मैडम यू कहती है, हाँ, पर तुम अभी इतनी बातें मत करो, चलो अंदर जाकर बैठो। जेंग फेंग मिया कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं अंदर नहीं जा रहा। तुम्हें पता है हॉस्पिटल कितना बोरिंग था, और वहाँ का खाना, मैं बेट लगा सकता हूँ अगर कोई भी वहाँ का खाना खाएगा ना तो वो भी बीमार हो जाएगा। वेल, अब क्योंकि मैं घर पे हूँ तो मैं बाहर बैठूँगा, ठीक है? मैडम ये कहती है, क्या तुम्हें अपनी हेल्थ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? जेंग फेंग में स्माइल करते हुए कहते हैं, यू, बाहर से मेरा मतलब है मैं यहाँ बैठूँगा, हम सबके साथ में, हॉल में। मैडम ये कहती है, फ़ाइन, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। जेंग फेंग में स्माइल करके कहते हैं, ओके। जेंग फेंग मिया और मैडम यू को इस तरह देखकर जियांग याली, वो भी शान और जेंग चैंग तीनों इमोशनल हो जाते हैं। और इमोशनल होना बनता भी था, क्योंकि ये फैमिली टाइम था। बहुत टाइम हो गया था जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को ऐसे नहीं देखा था। वो भी शान, जेंग चैंग दोनों जेंग फेंग मिया को हॉल के कॉर्नर वाले सीट में बिठाते हैं। जेंग फेंग मिया स्माइल करते हुए कहते हैं, पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने 90 ईयर्स को क्रॉस कर दिया है और मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मेरे दोनों बेटे मुझे हेल्प कर रहे हैं। वो भी शान और जेंग चैंग एक साथ स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, ऑफ कोर्स, हम प्रे करते हैं कि आप 1000 ईयर जिए। जिंग फिंग में कहते हैं, अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना जीना चाहूँगा, वो भी तुम लोग के बिना। सब हंसने लगते हैं। मैडम यू कहती हैं, चलो मेडिसिन का टाइम हो गया है और थोड़ा रेस्ट कर लो। जिंग फिंग में कहते हैं, बच्चों, मैं नहीं चाहता कि तुम बिज़नेस को लेके किसी भी तरह का स्ट्रेस लो, ओके? जो होना था सो हो गया। और रही बात हमारे बिज़नेस की डूब जाने की, तो मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ सल्यूशन हम निकाल लेंगे। वो भी शान कहता है, अंकल प्लीज़ आप जाके रेस्ट कीजिए और आप स्ट्रेस मत लीजिए, हम देख लेंगे। जिंग फिंग में कहते हैं, इसमें देखने वाली कोई बात नहीं आशिन, मैं जानता हूँ सब ठीक है। जेंग फिंग मिया की बातें सुनकर जेंग चैंग बोलता है, फादर, हमने कहा ना हम इसे देख लेंगे, आप जाइए, आप रेस्ट कीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए, अब हम हैं आपके साथ। जेंग फिंग मिया स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ, इसीलिए तो मैं खड़ा हो पाया हूँ। मैडम यू कहती है, अच्छा बहुत बातें हो गई, अब जाके रेस्ट करो, चलो यहाँ से। जियांग याली और मैडम यू जेंग फिंग मिया को
उनके कमरे तक ले जाते हैं। जैंग चैंग की आंखें थोड़ी सी गीली थी, या शायद वो रो रहा था। वो भी शान कहता है, हे इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। वो भी शान कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? जैंग चैंग कहता है, पहले हमें हमारे रूम में जाना चाहिए, यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा। वो भी शान जैंग चैंग रूम में जाके डिस्कस करने लगते हैं कि वो किस तरह से अपने बिजनेस को डूबने से बचा सकते हैं, या फिर से उसे एक नए मुकाम पे खड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल वहाँ जहाँ वो पहले था। पर वो दोनों जानते थे कि ये नामुमकिन है, और वो भी तब जब उन्हें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैंग याली रूम में आते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा ही हार्डवर्क करो, और मैं भी करूँगी, पर हाँ, हमें हमारा भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं हुई तो फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या चाहते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो भी शान बोलता है, शीजे, हम जानते हैं, और हम अपना ध्यान भी रखेंगे और बिज़नेस का भी। जैंग याली कहती है, तो क्या करना चाहिए? वो भी शान कहता है, हमें कांटेक्ट करना चाहिए, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो हमें सपोर्ट करना चाहेगा। जैंग चैंग कहता है, हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो हमारे बिज़नेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगा। जैंग याली कहती है, तो चलो ढूंढते हैं। आधी रात हो जाती है और वो तीनों पेपर वर्क कर रहे होते हैं, कॉन्टेक्ट ढूंढ रहे होते हैं। जैंग याली कहती है, आशियन, आचिंग, अब तुम दोनों को रेस्ट करना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी रही है, और तुम अगर इतना ज़्यादा काम करोगे तो मुझे पता है तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो भी शान कहता है, शीजे, मुझे नींद नहीं आ रही। जैंग याली कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें नींद नहीं आ रही, पर फिर भी तुम्हें सोना होगा। वो भी शान कहता है, शीजे, क्या मैं आपकी लैप पर अपना सर रख सकता हूँ? जैंग याली स्माइल करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स आशीन, क्या ये भी कोई पूछने की बात है? जैंग चैंग स्माइल कर रहा होता है। जैंग याली कहती है, आचेंग, तुम भी आ जाओ। वो भी शान और जैंग चैंग को जैंग याली बहुत आराम से थपथपा रही होती है और उन दोनों को सोने के लिए कहती है, और वो दोनों फाइनली सो भी जाते हैं। जैंग याली उन दोनों को थोड़ा सा शिफ्ट करती है, वहाँ से उठती है और एक स्माइल देती है, और फिर रूम लॉक करके अपने रूम की तरफ चली जाती है। जैंग याली रूम में जाते ही रोने लगती है, क्योंकि वो सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही थी। वो अपने पेरेंट्स को इस हालत में नहीं देख सकती थी, अपने ब्रदर्स को ऐसे नहीं देख सकती थी, और अगर रही बात उसके फियांसे की, तो वो कहीं ना कहीं जैंग याली को सपोर्ट कर रहा था, पर फिर भी जैंग याली कमज़ोर पड़ रही थी। वो दिखा नहीं सकती थी, बता नहीं सकती थी, जता नहीं सकती थी, पर फिर भी उसे बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ कैसे हैंडल करेगी। पर जैंग याली जानती है कि वो टूट नहीं सकती, क्योंकि अगर वो टूट गई तो फिर सबको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैंग याली पूरी रात रोती रहती है, क्योंकि अचानक से उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। जिसके साथ उसका रिश्ता होने वाला था, या फिर जो उसका प्यार था, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसके इन लॉज ने इतने बुरे वक्त में उनका साथ नहीं दिया। थैंकफुली उसका फियांसे जिन जिशवन उसके साथ था, पर अभी जैंग याली को और स्ट्रांग होना होगा ताकि वो खड़ी रहे और अपनी फैमिली की इतनी बड़ी मुसीबत में हेल्प कर सके। जंग फेंग मियाँ बहुत ज़्यादा अपसेट थे। मैडम यू ने समझाते हुए कहती है, फेंग मियाँ, हम सब साथ हैं, डोंट वरी, हम सब मिल के कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। जंग फेंग मियाँ कहते हैं, यू, तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक होगा? मैडम यू स्माइल करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स सब ठीक होगा, सब ठीक होना ही होगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक हो। और अब तुम रेस्ट करो, तुम सबको स्ट्रेस दे दोगे अगर तुम रेस्ट नहीं करोगे तो। जंग फिंग में कहते हैं, ओके, और वो सब सो जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि सुबह कब हो गई, दोपहर कब हुआ, शाम कब हुई और रात कब हो गया। उनका शेड्यूल ऐसे ही चल रहा था। हर कोई बस ये सोचने में लगा हुआ था, कोशिश कर रहा था कि कैसे कुछ ना कुछ ऐसा हो
कि उन्हें कुछ होप मिल सके, सपोर्ट मिल सके, हेल्प मिल सके। दूसरी तरफ लैनवंग जी, जो हर जगह सिर्फ और सिर्फ वो भी शान को ही देख रहा था। कभी पार्किंग एरिया में जब वो कार पार्क कर रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी शान उसके सामने खड़ा हुआ है और स्माइल कर रहा है। कभी म्यूज़िक क्लास में जब वो गुचिंग प्ले कर रहा था तो उसे लगा कि वो भी शान उसके बगल में बैठा हुआ है और कह रहा है, लंजा, ये कितना स्वीट है। मतलब जब तुम गुचिंग बजाते हो तो तुम कितने हैंडसम लगते हो। क्या तुम एक बार और करोगे? क्या तुम मुझे सिखाओगे? लंजा, मुझे समझ में नहीं आता है, तुम इतने साइलेंट कैसे हो सकते हो। लैनवंग जी जब लाइब्रेरी में जाता है तो वो देखता है कि सामने से वो भी शान आ रहा है और उसके हाथ में एक बुक है और वो कहता है, लंजा, तुम्हें क्या लगा ये बुक मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं लाइब्रेरी में आ सकता हूँ? लंजा, तुम मुझे इतना क्यों सोच रहे हो? तुम्हें पता है ये बैड हैबिट है। लैनवंग जी कहता है, क्या तुम सच में हो? और वो भी शायद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लैनवंग जी अपने सेंस में वापस आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक स्टूडेंट था और वो कहता है, क्या आप ठीक हैं? लैनवंग जी कहता है, हाँ, आई एम सॉरी। लैनवंग जी वहाँ से चला जाता है। लैनवंग जी कैंटीन में कॉफ़ी पीने के लिए आता है तो वो देखता है कि कोई पर्सन है जो ब्लैक कलर के कपड़ों में खड़ा हुआ है और वो कॉफ़ी पी रहा है और वो बहुत हैंडसम है। लैनवंग जी उस पर्सन को जैसे ही देखने के लिए आगे जाता है वो देखता है कि सामने वो भी शियान है और वो बस उसे देखता रहता है क्योंकि वो भी शियान बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी मैम कहती है, लैनवंग जी तुम यहाँ? और लैनवंग जी फिर से अपने सेंस में आता है। लैनवंग जी देखता है कि वहाँ वो भी शियान नहीं था, वहाँ तो कोई और स्टूडेंट था। लैनवंग जी कहता है, ओह मैम, हाय। मैम कहती है, वाह, सडनली तुम कैंटीन में, चलो बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। वो दोनों बैठ कर कॉफ़ी पीने लगते हैं। वो भी शियान हर जगह दिख रहा था पर लैनवंग जी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैम कहती है, तो सब कैसा चल रहा है? मतलब तुम, क्लास सब अच्छा लग रहा है? पर मुझे तो सब बोरिंग लग रहा है क्योंकि वो भी शियान नहीं है, पता नहीं क्यों। पर जैसे ही मैम ने ये कहा कि उसे सब कुछ बोरिंग लग रहा है क्योंकि वो भी शियान नहीं है, लैनवंग जी को सुनकर अच्छा नहीं लगा। लैनवंग जी ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम शंघाई जा रही हो। मैम कहती है, हाँ, एक्चुअली मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे शंघाई जाना चाहिए। लैनवंग जी कहता है, क्या तुम हमेशा के लिए जा रही हो? मैम हंसते हुए कहती है, ऑफ कोर्स नॉट, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी। लैनवंग जी कहता है, तुम कब जा रही हो? मैम कहती है, मैं 2 दिन बाद जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने तुम्हारे अंकल से बात की थी, उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद मैं जा सकती हूँ। लैनवंग जी कहता है, ठीक है, अच्छी बात है। मैम कहती है, क्या तुम ठीक हो? लैनवंग जी कहता है, ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ है? मैम कहती है, नहीं, एक्चुअली वो, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछते हो, तुम खोए खोए से रहते हो। मैंने देखा तुम्हें जब तुम अपने ब्रदर के साथ डिनर कर रहे थे और वो तुमसे कुछ पूछ रहे थे पर तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया। लैनवंग जी कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वेल, नेक्स्ट मेरा क्लास है तो मैं जा रहा हूँ। मैम कहती है, वाई नॉट। लैनवंग जी वहाँ से खड़ा होता है और चला जाता है। मैम कहती है, हे वेट। पर लैनवंग जी कुछ नहीं सुनता। मैम कहती है, स्ट्रेंज, उसने कॉफ़ी मंगाई पर उसने तो कॉफ़ी को छुआ तक नहीं और वो बिना कॉफ़ी पिए चला गया। वेट, क्या वो यहाँ कॉफ़ी पीने आया था? समझ नहीं आता है, लैनवंग जी को समझना इतना मुश्किल क्यों है। ओह वो भी शैन, काश तुम यहाँ होते तो शायद तुम मुझे बता पाते कि ये इंसान कैसा है। वेल, मैं भी क्या खुद से बातें कर रही हूँ, क्या मैं पागल हो गई हूँ? पर कुछ भी कहो, वो भी शैन के बिना यहाँ मज़ा नहीं आता। मैम इतना ही कहती है कि उसकी नज़र नी होसैंग पे पड़ती है। मैम स्माइल करते हुए कहती है, नी होसैंग, हम दोबारा मिल रहे हैं। नी होसैंग कहता है, मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, ब्रदर यहाँ नहीं है। मैम कहती है, तुम्हारे ब्रदर? नी होसैंग कहता है, नहीं, वही ब्रदर यहाँ नहीं है। सब कुछ बहुत बेकार सा लग रहा है, मेरा मन नहीं करता यहाँ आने का।
म्याम्या स्माइल करने लगती है और कहती है बिल्कुल सही, मेरा भी मन नहीं करता। वो दोनों हंसने लगते हैं और थोड़ी सी बातें करते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। लैनवंग जी अपने घर वापस आता है, थोड़ा सा फ्रेश होता है और सोने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि वो भी श्यान गुचिंग प्ले कर रहा है और वो बहुत हैंडसम लग रहा है। और लैनवंग जी ट्री के कॉर्नर से उसे देख रहा है। लैनवंग जी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो भी श्यान को इंटरप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वो भी श्यान बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है और अगर लैनवंग जी ने कुछ भी कहा तो वो भी श्यान गुचिंग प्ले करना बंद कर देगा और लैनवंग जी उसे नहीं देख पाएगा। पर लैनवंग जी को एक आवाज़ सुनाई देती है, वांग जी, वांग जी। लैनवंग जी धीरे धीरे अपने सेंस में वापस आता है तो वो देखता है कि सामने उसके ब्रदर थे। लैन सिचैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम ठीक हो? लैनवंग जी कहता है, ऑफ कोर्स ब्रदर, मैं ठीक हूँ। लैन सिचैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम ठीक हो? लैनवंग जी रिप्लाई करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स ब्रदर, मैं ठीक हूँ। लैन सिचैन कहते हैं, तो फिर तुम अभी क्यों सो रहे हो? आई मीन तुम कभी भी आफ्टरनून में नहीं सोते हो। लैनवंग जी रिप्लाई करते हुए कहता है, एक्चुअली ब्रदर मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा था। लैन सिचैन कहते हैं, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? लैनवंग जी कहता है, मैं पहले से अच्छा फील कर रहा हूँ। लैन सिचैन कहते हैं, ठीक है तो तुम नीचे आ जाओ, अंकल वेट कर रहे हैं। लैनवंग जी कहता है, ओके। फाइनली लैंस फैमिली बैठकर लंच कर रही होती है पर लैनवंग जी लंच नहीं कर रहा होता है। वो सिर्फ स्पून को लेकर बस प्लेट की तरफ देखने लगता है। लैनचुरन कहते हैं, वांग जी क्या हुआ, क्या सब ठीक है? लैनवंग जी कहता है, अंकल सब ठीक है। एक्चुअली मैंने कल आपको और ब्रदर को बात करते हुए सुना बिज़नेस के बारे में। लैनचुरन कहते हैं, हाँ एक्चुअली हमारे बिज़नेस में हमें और हेल्प की ज़रूरत है। लैनवंग जी कहता है, एक्चुअली अंकल मैं सोच रहा था क्यों ना मैं हमारी फैमिली बिज़नेस को ज्वाइन करूं। आई मीन बहुत जल्द ही मेरी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा कोर्स है वो भी। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी से ही इस सब की नॉलेज लूँ। लैनचुरन ने स्माइल करते हुए कहते हैं, वाह अच्छी बात है पर अभी नहीं, अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लैनवंग जी कहता है, अंकल पर मैं ठीक हूँ। लैनचुरन कहते हैं, तो तुम क्या चाहते हो? लैनवंग जी कहता है, एक्चुअली आप और ब्रदर बात कर रहे थे कि शंघाई वाले बिज़नेस में आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें और आप में से कोई भी उस प्रोजेक्ट को टाइम नहीं दे पा रहा है। लैनचुरन कहते हैं, हाँ तो क्या तुम वो प्रोजेक्ट? लैनवंग जी कहता है, ऑफ कोर्स अंकल, अगर आप परमिशन दे तो मैं उस प्रोजेक्ट को लीड करना चाहूँगा। लैनचुरन कहते हैं, पर वांग जी अभी नहीं, अभी अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो। लैनवंग जी कहता है, अंकल ट्रस्ट मी, मैं ठीक हूँ और मैं अपना ध्यान रखूँगा। लैनचुरन कहते हैं, पर लैंसिचैन कहते हैं, अंकल इट्स ओके, अगर वांग जी चाहता है तो प्लीज़ आप उसे टाइम दीजिए और ये प्रोजेक्ट भी आपको उस पर ट्रस्ट करना होगा। लैनवंग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है जो कि उसके सपोर्ट में थे और फिर अपने अंकल की तरफ। लैंसिचैन कहते हैं, अंकल प्लीज़। लैनचुरन कहते हैं, ठीक है वांग जी, मैं तुम्हें चांस देता हूँ, पर हाँ तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। अगर मुझे पता चला कि तुमने अपना ध्यान नहीं रखा तो फिर मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट का लीड नहीं करने दूंगा। लैनवंग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं याद रखूँगा। लैंसिचैन स्माइल कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि लैनवंग जी शंघाई वाले प्रोजेक्ट के लिए इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं। लैनचुरन कहते हैं, तुम 2 दिन बाद म्याम्या के साथ जा सकते हो और मैं तुम्हें उस प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन कल दे दूँगा, तुम अपना पैकिंग कर लेना। लैनवंग जी कहता है, ऑफ कोर्स। लैनचुरन कहते हैं, पर तुम्हारी यूनिवर्सिटी का क्या? लैनचुरन को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, अंकल मैं वो देख लूँगा, मैं सारी अरेंजमेंट कर दूँगा, डोंट वरी। लैनवंग जी कहता है, ब्रदर अंकल मेरा हो गया, मैं जाता हूँ।
आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा।